स्टार्ट करते हैं हम फिर। एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारा बस एनिमेशन का, फिर हम अपने मेजर काम पे आते हैं। सर कल मैंने आपको ट्रांजिशन के बारे में बताया था कि ट्रांजिशन सीएसएस के अंदर एक ऐसा कंसेप्ट है, लाइक एक एलिमेंट है ना। हमने पढ़ा था एक उसकी इनिशियल स्टेट होती है, एक वो स्टेट होती है जो हम किसी एक्शन पे चेंज करते हैं, लाइक होवर हमने किया, उसकी एक्शन स्टेट चेंज हुई है, ठीक है। अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना है एलिमेंट ने, वो किस तरह से होना है ये डिफाइन करता है ट्रांजिशन। सही है कि वो एकदम से होगा, स्मूथली होगा, किस तरह से होगा, ये ट्रांजिशन के थ्रू हम अचीव करते हैं। ओके, अब उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म में कुछ मूवमेंट्स वगैरह देखी थी, और आज हम देखेंगे एनिमेशन। एनिमेशन और ट्रांजिशन में फ़र्क यह है कि ट्रांजिशन किसी सर्टेन एक्शन पे डिपेंडेंट है, ऐसी है कि नहीं, मतलब कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म होगा उस पर ट्रांजिशन अप्लाई होगी, ऐसी है ना। लाइक यहाँ पर अगर हम कोई बॉक्स बनाएं, बॉक्स 1, और इसको इस क्लास से इसको मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। कैसे करेंगे, लिंक ही करें, CSS का फोल्डर, उसके अंदर ये फाइल, और यहाँ पर कस्टम CSS, यहाँ से इसको क्रिएट कर, ठीक है। अब यहाँ पर बॉक्स बैकग्राउंड कलर प्लीज हाइट 150 पिक्सल, विड्थ 150 पिक्सल, और डी फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर। इतने में तो कन्फ्यूजन नहीं है ना ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तो हमने पढ़ी है पीछे, वो टेक्स्ट नहीं दे लानी। और यहाँ पर अब हम बॉर्डर रेडियस दे दें इसको, इसके किनारे स्मूथ करने के लिए, ठीक है। तो इसको करते हैं बॉक्स बॉर्डर रेडियस कितना, 10 बोला, 10 पिक्सल, सही है। अच्छा, अब इसकी बॉक्स की अगर मैं स्टेट चेंज करूँ तो किस तरह से होती है। लाइक मैं कहता हूँ बॉक्स पे जब होवर होगा ना, तो इसका बैकग्राउंड कलर कर दो ये वाला। ओके, अब अभी क्या हो रहा है, एक इसकी इनिशियल स्टेट है अभी, जब इस पर कोई एक्शन नहीं चला, ठीक है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, और इसकी स्टेट चेंज हो रही है जब इसके ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ। अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो चेंज होना है, अभी तो क्या हो रहा है, एकदम से हो रहा है, ऐसे ही है ना, इंस्टेंटली हो रहा है। अब इसको स्मूथ करने के लिए हमें CSS ने कंसेप्ट दिया ट्रांजिशन का, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एलिमेंट ने कन्वर्ट होना है ना, तो वो स्मूथली होगा, किस तरह से होगा ये डिफाइन करेगा ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपने इनिशियल स्टेट पे लगानी है, सही है। लाइक ये होवर, ये तो इसकी फाइनल स्टेट है ना, तो इस इनिशियल स्टेट वाली डिज़ाइनिंग कौन सी है, बॉक्स वाली, उसके अंदर ये आप डिफाइन करेंगे कि ट्रांजिशन। अब मैंने बताया था इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला आपने बताना होता है किस पे लगानी है, मैं कहता हूँ सब पे, और कितनी देर में होगी, 0.5 सेकेंड, और किस तरह से होगी, लीनियर। अब यहाँ पे आऊँगा ना, अब ये स्मूथली हो रहा है, ठीक है, ये डिफाइन करता है ट्रांजिशन। हमारे लिए जो समझने वाली बात है ना, वो ये है कि ट्रांजिशन ने तब अप्लाई होना है जब कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म होगा, ओके। लेकिन एनिमेशन जो होती है ना, वो किसी एक्शन की मोहताज नहीं होती, मतलब वो 24/7 चलती रहती है, उसको कोई एक्शन नहीं चाहिए होता, उसने खुद से ही चलते रहना, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा, अब वो सेम इससे मिलती जुलती है, अब उस पर आ जाते हैं हम। ट्रांजिशन में तो क्लैरिटी है ना, ओके। इसमें हम ट्रांसफॉर्म की कल एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, और इसको ट्रांसलेट भी करवाता हूँ मैं, मे बी 150 पिक्सल, और साथ में स्केल कर लेता हूँ 1.2, यहाँ पे देखो, सही है। लेकिन ये मूव कर रहा है, मुझे इसके ऊपर होवर करना पड़ता है, फिर मूव करता है, ऐसे ही है कि नहीं। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एनिमेशन में, कि लाइक हमें इस पर कोई एक्शन ना लगाना पड़े, ये खुद से चले। तो उसके लिए एनिमेशन किस तरह आपने डिफाइन करनी है, जिस तरह हम मीडिया क्यूरी लगाते थे ना, एक जनरल रूल लगाते थे, इसी तरह आपने @ आगे की फ्रेम्स, क्या लिखना है, की फ्रेम्स, इसके आगे इस एनिमेशन को कोई ना कोई नेम दे देना अपनी तरफ से। मैं कहता हूँ, क्या कहूँ, माई एनिमेशन, सही है, ये मैंने नाम दे दिया।
इसके आगे कॉड ब्लॉक, इतना समझ आ गया आपको? एट द रेट की फ्रेम्स आगे, अभी मैं बताता हूँ ये की फ्रेम्स क्या है, फिर आगे नेम देना है कोई ना कोई, फिर कोड ब्लॉक। अब इसके अंदर आपने बताना है कि लाइक पहले तो ये डिफाइन करना है कि ये एनिमेशन किस पे अप्लाई होगी, किस पे अप्लाई होगी, बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पर जी ये अपनी तरफ से नाम दिया है, कुछ भी दे दें, ठीक है। वो इसी को मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तो हम 100 ऑफ एनिमेशंस बनाएंगे। अब ये वाली एनिमेशन किस एलिमेंट पे अप्लाई करनी है, उसके लिए आपने उस एलिमेंट पे एनिमेशन कहाँ गया, प्रॉपर्टी, एनिमेशन नेम, सही है। उसमें क्या था, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, इसमें एनिमेशन नेम है। एनिमेशन नेम के इस एलिमेंट के ऊपर कौन सी एनिमेशन अप्लाई होनी है, कौन सी होनी है, माई एनिमेशन, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये एनिमेशन कितनी देर में पूरी होगी, दूसरी चीज़ ये बतानी है आपने, ठीक है, कि इसकी ड्यूरेशन क्या होगी। तो उसके लिए आपने प्रॉपर्टी है एनिमेशन ड्यूरेशन, मैं कहता हूँ कि ये 5 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट होगी, ओके। अब ये 5 सेकंड्स आपने किस तरह से तय करेगी, ये आप डिफाइन करते हो की फ्रेम्स के अंदर, ठीक है, कि इसने ये 5 सेकंड्स गुजारने हैं तो किस तरह से गुजारने हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि 0%, जब टाइम का 0% होगा ना, तब ये ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट करेगा 0 पिक्सल, मतलब 0% पे है ना, मतलब टाइम तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो तब ये क्या होगा 0 पे। फिर जब इसका 50% गुजर जाएगा टाइम, तब ये ट्रांसलेट करेगा मे बी 150 पिक्सल आगे को, ओके। जब इसका 100% हो जाएगा तब ये आ जाएगा 250 पे, ओके। समझ आ गई कि नहीं? मतलब ये जो टाइम आप बता रहे हो ना, टाइम 5 सेकंड्स, इसके सारे फ्रेम्स आप यहाँ पे डिफाइन करते हो कि वो टाइम के 0% पे इस एनिमेशन का बिहेवियर क्या होगा, उसके 10%, मतलब जितने भी आप परसेंट लगाना चाहते हैं, जितने ब्रेक पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, वो आपने की जाने हैं। मैंने 50-50 के डिफरेंस से बनाए हैं, आप 10-10 से बना लें, आप 1-1% से बना लें, कोई इसमें मतलब इसमें हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा हैं। ट्रांजिशन में इतने कंट्रोल्स नहीं थे, इसमें आप जितने चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने 3 बनाए हैं समझने के लिए, 0%, 50% और 100%। इसका मतलब क्या है कि इस टाइम का, ये हम इस टाइम की डिवीजन कर रहे हैं, सही है। मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम का जब 0% होगा तो ट्रांसलेट ये इतने परसेंट होगा, 50% पे ये होगा और 100% पे ये होगा। अब अगर मैं सेव करके आऊँ ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 सेकंड के अंदर ये कंप्लीट करेगा और वापस आ जाएगा, सही है। चलाऊँ इसको दोबारा, सही है। अब मेरा ना गैप काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से वो सेंटर में रुक रहा है, ओके। ऐसे रिफ्रेश करो, 5 सेकंड पूरे, वापस आ जाए, ठीक है। फिर टेस्ट करें, 32 पे कंप्लीट होना चाहिए, ओके। समझ आ गई कि नहीं? 5 सेकंड के अंदर वो कंप्लीट कर रहा है इस एनिमेशन को। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ होती है, अगर आप ये परसेंटेज में नहीं ना पढ़ना चाहते, तो आप यहाँ पर एक कीवर्ड होता है फ्रॉम, और एक होता है टू का, तो ये पता नहीं अब एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, सही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो मैं परसेंटेज में डिफाइन कर रहा था ना, तो मुझे गैप ज़्यादा था, 0 और 150 बहुत गैप है, ऐसे ही कि नहीं, इस वजह से वो दरमियान में रुक रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो स्मूथली अपने आप से एडजस्ट करके आगे को जा रहा है। 5 सेकंड पूरे होंगे तो ये वापस आ जाता है। अच्छा, इसको मैं कह देता हूँ कि 150 की बजाय तुमने जाना है 550 पे, और ड्यूरेशन इसकी रखो 2 सेकंड, रिफ्रेश करो, 550 वापस आ गया, ओके। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब एक चीज़ आपके माइंड में होगी कि मैंने कहा था कि एनिमेशन रन टाइम पे चलती रहती है, लेकिन ये तो पूरा करके वापस आ रही है, ऐसी है ना। हाँ, वो हम यहाँ पे खुद डिफाइन करते हैं इसका काउंट, एनिमेशन उसको कहते हैं
आइट्रेशन काउंट कि ये कितनी बार चलेगी। मैं कहता हूँ ये 2 बार चलेगी। अब होगा क्या, रिफ्रेश करो, 1 2, अब ये रुक जाएगी। ठीक है, अगर आप कहते हो ना कि इनफाइनाइट टाइम चलती ही रहे, आप यहाँ पे कर दोगे इनफाइनाइट, अब ये चलती रहेगी, सही है। लेकिन अभी भी फील नहीं आ रहा है ना, मतलब ये जा रहा है एकदम से वापस आ रहा है। तो अरे मेहमान, अच्छा इतना समझ आ गया अब आपको कि अभी हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। पहला तो आपने जिस एलिमेंट पे वो एनिमेशन लगानी है ना, उसको बताना है एनिमेशन का नेम कि कौन सी लगानी है। दूसरा आपने बताना है वो एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या होगी, कितनी देर में वो कंप्लीट होगी। तीसरा आपने बताना है आइट्रेशन काउंट, मीन कि ये एनिमेशन कितनी बार चलेगी। अच्छा, मेन काम जो है ना ये की फ्रेम्स का है। ये तो मैं सिंपल इसको बता रहा हूँ कि ये वाली एनिमेशन तुम पे अप्लाई होनी है, ठीक है। जितनी मैं इसको ड्यूरेशन दे रहा हूँ ना, ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन किस तरह से पूरी होगी ये हम डिफाइन करते हैं की फ्रेम्स के अंदर, ठीक है। जैसे अभी मैंने कहा है कि फ्रॉम मतलब जब जहाँ से भी स्टार्ट होगा इख्तिताम पे तुमने ट्रांसलेट 550 पे करना है। तो ये अपने हिसाब से इनका मतलब ड्यूरेशन में से एक निकाल रहा है टाइम। लाइक पहले मैंने क्या किया था, 0%, 50% और 100% अपनी तरफ से ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन किए थे। अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं पता तवाज़न का तो आप क्या करो, फ्रॉम और टू कर दो, ये खुद ही स्मूथली ले जाएगा। और स्मूथली अभी वैसे स्मूथली लेके नहीं आ रहा, ऐसे ही है ना, अभी जा तो रहे लेकिन आ एकदम से रहे। अच्छा, इसको करने के लिए ना हमारे पास होता है प्रॉपर्टी एनिमेशन, उसको हम कहते हैं डायरेक्शन। क्या कहते हैं, डायरेक्शन। इसकी एक वैल्यू होती है नॉर्मल, नॉर्मल मीन जैसे चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। एक इसकी वैल्यू होती है रिवर्स। रिवर्स का क्या मतलब है, पहले ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है, अब ये राइट टू लेफ्ट चलेगा, सही है। एक इसकी वैल्यू होती है अल्टरनेट। इसका क्या मतलब है, ये वो चीज़ है कि जिस तरह जाना है उसी तरह आना है, ठीक है। ओके, समझ आ गई। अब अगर इसको अल्टरनेट रिवर्स कर दें, फिर नहीं, जब अल्टरनेट किया था ना तब ये स्टार्ट यहाँ से कर रहा था लेफ़्ट टू राइट, फिर वापस आ रहा था। अल्टरनेट रिवर्स करेंगे ना, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, सही है। ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, समझ आ गई कि नहीं। बाकी इसके अंदर आप जितनी मर्जी CSS लगाना चाहें लगा लें। आप कहें कि परसेंटेज में लेके जाता हूँ, 0% पे ये होगा और बैकग्राउंड कलर इसका ये होगा। 25% के ऊपर इसका ये ट्रांसलेट कर जाएगा 50 पिक्सल, और इसका कलर हो जाएगा, कौन सा रखें, मिलता जुलता, येलो। और 50% पे ये ट्रांसलेट कर जाएगा 100 पिक्सल, और इसका कलर बोलो ना, मेरे नेम्स नहीं ज़्यादा याद, पर्पल कर लो। फिर 75 पे कौन सा कलर करें, ये 1 है स्काई ब्लू, 150 पिक्सल और स्काई ब्लू कर दें। और उसके बाद 100% पे ये क्या होगा, डार्क ब्लू कर दें। उसकी भी मान लेंगे। अच्छा, सही है। अब उस ड्यूरेशन को मैंने इतने ब्रेक पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, लाइक 25 के डिफरेंस के साथ। इसमें आप जितने चाहें बना सकते हैं, ठीक है। 1% पे बना लें, 2 पे बना लें, 50 पे बना लें, या एक ही बना लें, या फिर इन चक्कर में नहीं पढ़ना तो फ्रॉम और टू यूज़ कर लें, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अब इसका मतलब क्या है, ये जो ड्यूरेशन है ना उसके 0% पे ये काम करना है, उस टाइम का जब 25% गुजर जाएगा तब ये काम करना है, सही है। और 25% से 50% के टाइम के अंदर आपने ये काम करना है। फिर 50% से 75% की ड्यूरेशन के अंदर ये काम करना है, और 75 से 100 की रेंज में ये काम करना है। अब अगर आए ना हम यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा जर्क ले रहा है वो, क्योंकि मैंने सही से यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स नहीं ना लगाए, डिफरेंस ज़्यादा है इस वजह से। वो भी रख सकते हैं, नहीं मतलब कि जैसे इसमें हमने ज़्यादा ऑप्शन रखे हैं ना,
फ्रॉम और टू में नहीं कर सकते, वो खुद ही करेगा। सही है, उसमें वो खुद ही करेगा, उसमें हम इतने पॉइंट्स नहीं लगा सकते। लेकिन ये हमारे पास एक है कि हम कर सकते हैं। इसको बढ़ाएं अगर 150, 200, 250, 300, टाइम ज़्यादा कर लें, कितने परसेंट कर लें? अब कलर्स भी चेंज हो रहे हैं ना, इस इन ब्लॉक्स के अंदर आप जो जो चाहें कर सकते हैं। ठीक है, स्केल भी करवाएं, किस तरह का इफेक्ट देते हैं। 1 पॉइंट नहीं, हाँ 1.1, और इस पे कितना करें 1.2, इस पे कितना करें 3, और इस पे 4। सही है, मतलब जितनी आपने CSS पढ़ी है वो सारी इसके अंदर राइट डाउन कर सकते हैं आप। ओके, इतना समझ आ गया। ये आपके एनिमेशन है। सही है, इस तरह से इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ये एनिमेशंस बनती हैं। और इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एक इसकी प्रॉपर्टी है एनिमेशन डिले। इसका क्या मतलब है, ये हमने ट्रांजिशन में भी पढ़ा था कि ये मैं कहता हूँ 2 सेकेंड, ये इतनी देर बाद स्टार्ट होगा। अभी 2 सेकेंड बीतेंगे तब ये स्टार्ट हो। ओके, समझ आ गई कि नहीं? और इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एनिमेशन प्ले स्टेट। ये क्या करेगा, इसकी 2 ही वैल्यूज़ हैं, या रनिंग है या पॉज है। पॉज मीन कि रुक जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये रुक गया है। सही है, और दूसरा कौन सा था, रनिंग, मतलब चलते रहो। बाय डिफ़ॉल्ट में रनिंग होता है। ओके, समझ आ गई आपको? और एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ये उसमें भी था, इसमें भी है। सही है, इसमें भी काम सेम है। लीनियर का मतलब क्या है, स्मूथली जा रहे हैं और स्मूथली आ रहे हैं। आप सही आ रहा है कि नहीं, स्मूथली जा रहा है और स्मूथली वापस आएगा। सही है, ओके। और कौन सा था, ईज इन, इसमें क्या होगा, स्लोली जाएगा, फास्टली ख़त्म होगा। ओके, स्लोली स्टार्ट होगा, फास्टली ख़त्म होगा। अब आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है, यहाँ से दोबारा देखना, स्लोली स्टार्ट कर रहा है, एंड पे आके फास्टली हो जाए, फास्टली ख़त्म कर। ओके, फिर हमने एक पढ़ा था ईज आउट। इसका क्या मतलब है, फास्टली स्टार्ट होगा, स्लोली ख़त्म होगा। ठीक है, एक हमने पढ़ा था ईज इन आउट भी था एक, ये क्या करेगा, हाँ ये दरमियान में फास्ट होगा, स्लो स्टार्ट होगा, दरमियान में फास्ट, फिर स्लो पे ही ख़त्म। स्लोली स्टार्ट, दरमियान में फास्ट, और फिर स्लोली ख़त्म। एक ईज है, उसका मतलब है स्मूथ, मतलब नॉर्मल रूटीन में जिस तरह चल रहे हो उसी तरह चल। ओके, समझ आ गया आपको? एक ये इसकी प्रॉपर्टी थी एनिमेशन। बस ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं? वैसे तो ये आपको बहुत कम बनानी पड़ेगी, वैसे ये 3D एनिमेटर्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल लाइक इतनी से बनानी है, फिर उसका थोड़ी पैसे लगवाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके पैसे ही लगवाते रहना क्लाइंट के, तो वो खुद से बना लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके लिए ना ये आपको बनी बनाई भी मिल जाती हैं। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है एनिमेस्टर, इस पर आके आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो एनिमेशंस को, और ये खुद से भी कुछ डिज़ाइन करके रखता है। लाइक यहाँ पे स्केल अप, स्केल डाउन, रोटेट। रोटेट का अगर मैं पकड़ूँ, ये रोटेट कर रहा है ना। अब यहाँ से मैं खुद सेलेक्ट कर लूँगा, लाइक मैं कहता हूँ ड्यूरेशन इसकी 1 सेकेंड, टाइमिंग फंक्शन लीनियर, यूज स्टेप्स मीन स्टार्ट, डिले 0, इनफाइनाइट टाइम चलता रहे, डायरेक्शन अल्टरनेट, फिल्म और क्या
फिल्म मोड क्या है कि लाइक जब एनिमेशन ख़त्म होगी ना तो वो किस स्टेट में ख़त्म होगी, मतलब वो एक इनिशियल स्टेट से चेंज हुआ है एक फाइनल स्टेट तक, ऐसे ही है ना। अब फिल्म मोड क्या डिफाइन करता है कि वो जो ख़त्म हुआ है, ख़त्म होने के बाद वो वापस इनिशियल स्टेट में आ जाएगा कि उसी स्टेट के अंदर रहे, ये फिल्म मोड डिफाइन कर। इसकी दो वैल्यूज़ हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड्स। बैकवर्ड मीन वो वापस आ जाएगा अपनी इनिशियल स्टेट में, फॉरवर्ड्स मीन के जो फाइनल स्टेट हुई है ना उसी में रह जाएगा। ओके, लेकिन ये इनफाइनाइट पे चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है, लेकिन काम खराब कर रहे हैं जी, ग्रेडियंट दे दो। ड्यूरेशन 1 सेकेंड, यूज स्टेप्स नो। अब ओके सही है। अब इसको अगर हम कहें अल्टरनेट बल्कि नॉर्मल कर दें तो चलता ही रहेगा। ओके, समझ आ गई? मतलब यहाँ से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने तरीके से। फिर क्या करना है, कस्टमाइज़ करने के बाद ये कोड का आइकन आ रहा है ना, इस पे आना है। ये आपको क्या बता रहा है, ये नीचे आपको CSS का कोड दे रहा है, ठीक है। ये आपने सिंपली कॉपी करके कहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है, CSS के अंदर, ठीक है। और यहाँ ऊपर क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि जिसके ऊपर भी ये लगानी है ना उस एलिमेंट को क्लास देनी है रोटेट सेंटर की। ओके, तो मैंने इस बॉक्स पे लगानी है, इसको इसकी क्लास दे देता हूँ और CSS फिर उस पर ये लगानी है रोटेट सेंटर। चलो कहाँ पे था, ऊपर सही ना, यहाँ पे रखें, सही है। एक कॉमन क्लास दे दें, एक रोटेट सेंटर की दे दें बॉक्स। अब अगर हम आए ना, कहाँ पे थे, ये ओके, वही काम हो गया कि नहीं? सही है। इसी तरह आप यहाँ पर और भी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। आई एग्री, यहाँ पर फ्लिप अप, स्केल, शेडो ड्रॉप, एंट्रेंसेस पे भी आता है कि जब टेक्स्ट शो होगा तो किस तरह से होगा। टेक्स्ट में भी आ रहा है अगर टेक्स्ट एनिमेशन चाहिए तो, सही है। अटेंशन, शेक, सही है। फिर बैकग्राउंड की भी आ रही है, लाइक ये बैकग्राउंड देख रहे हो, ये जूम हो रहा है, फिर स्मूथली ये वापस भी जाएगा। इनफाइनाइट करें इसको और डायरेक्शन कर देंगे अल्टरनेट। अब ये स्मूथली जाएगा, स्मूथली जूम आउट होगा, सही है। बिजी पेन, लाइक यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कलर्स चेंज हो रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, कलर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप एनिमेशन उठा सकते हो। एक होता है कि आप जाओ ना वेबसाइट्स के ऊपर, यहाँ पर ये कराओ आप, ये नीचे से आ रहा है टेक्स्ट, ये एलिमेंट्स जूम हो के आ रही हैं, ये साइडों से आ रही हैं, ये टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, तो ये इस तरह से आ रही हैं। ये किस तरह से होता है, इसके लिए एक लाइब्रेरी होती है AOS, ये हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये बता रहा है कि अगर आप एलिमेंट के HTML के एलिमेंट पे ये क्लास दोगे ना तो ये किस तरह से एंटर होगा, नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे को, ये लेफ़्ट से राइट से, तो ये लेफ़्ट से फेड अप राइट, इस तरह से। जो उनसा इफेक्ट अच्छा लगता है, ये क्लास सिंपली कॉपी करनी है और पेस्ट कर देनी। हाँ, लिंक करना पड़ना है इसको आपको, वो लिंक एंड पे आओगे ना तो ये जावास्क्रिप्ट का लिंक दे रहा है, ये फुटर के एंड पे डाल देना, ये हेड में डाल देना, ये अप्लाई हो जाए, सही है। समझ आ गई कि नहीं?
यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी CSS कंप्लीट होती है। ठीक है।